नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग आगे पढ़ रहे थे जिसमें हमने पंक्ति के बारे में पढ़ा, कॉलम के बारे में पढ़ा, कोटि के बारे में पढ़ा, ठीक है? और क्रम विन्यास के बारे में पढ़ा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी में उन चीज़ों को लिखते जा रहे होंगे, ठीक है? हमारा लास्ट सवाल ये वाला था। जल्दी से हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर इसके बाद सीधे एक्सरसाइज में आ जाएँगे, तो एक्सरसाइज जल्दी हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको तो हल ही कर चुके थे, जिसमें हमने भुज और कोटि के बारे में आपसे कोटि के बारे में बताया था, भुज के बारे में नहीं, भुज तो निर्देशांक जानते हैं, ठीक है? तो ये अगला सवाल हमने उठा लिया है। अगले सवाल में हमको एक आव्यूह दिया हुआ है ए, जिसमें 2, 15, 19 माइनस 7, 35 माइनस का 2, 5/2, 12, √3, 1 माइनस का 5, 17 के लिए हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमको ज्ञात करनी है, जिसमें से हमको पहला मान दे रखा है क्या? आव्यूह की कोटि, ठीक है? तो मैंने आपको कोटि के लिए बताया था क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, ठीक है? आपको मैंने सूत्र बताया ही था कोटि निकालने के लिए क्या होता है। पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, ठीक? स्तंभों की संख्या, यही आपकी होती है कोटि। आप कहोगे निकलेगी कैसे कोटि? तो देखिए, पंक्ति आपकी यहाँ पे कितनी है? जहाँ पंक्ति देख रहे हो तो यहाँ कितनी है? ये हो गई R1 पूरी, R2 और ये हो गई क्या R3, तो ये हो जाएगा कितनी? 3। और स्तंभ स्तंभ कितने? 1, 2, 3 और 1 4, तो हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। अब कहोगे क्या 12 लिखेंगे? जी नहीं, 12 नहीं लिखेंगे। आपको मैंने बताया था कि कोटि के लिए जब आपसे पूछेगा बस आप इतना छोड़ देंगे, ठीक? जब आपसे पूछे अवयवों की संख्या कितनी है, ठीक है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 का 4, 4 4 12, 4 तो ऐसे कर लो और नहीं तो डायरेक्ट इनका गुणा करा दो, 3 चौके 12, यानी सिंपल सा यहाँ लिख देंगे कितना? अवयव यहाँ कितने? 12, ठीक है? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 चौके 12, 4 का 4, 4 4 12, चाहे जिधर से ले लीजिए, ये इनको गुणा करा लीजिए, सिंपल सा आ जाएगा, ठीक? उसके बाद आपसे कह रहा है कि अवयव A13 बताइए, तो आइए भैया, यहाँ पहला वाला कौन होता है? आर, यानी पंक्ति, और दूसरा वाला कौन होता है? कॉलम यानी स्तंभ, ठीक है? तो 13 की बात कर रहा है, हमको पता है 11 होता है, 12 होता है, और ये जो आ जाएगा दूसरे पेन से करते हैं, ये जो आ जाएंगे साहब, ये कौन आ जाएंगे? 19, ठीक है? यानी ये तुम्हारा जो मान आ जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा A13, ठीक? इसके बाद हमसे बात कर रहा है A21 की, यानी ये कितना? 21 की। तो यहाँ 21 में अपना कौन आता है? ये आता है, आपको पता ही है, मैंने पहले बता दिया था, सही तरीके से बता दिया था और टेढ़े तरीके से बता दिया था। मैंने कहा था 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ठीक है? इसके बाद आता है यहाँ पे 33 पूछ रहा है, तो 31, 32 और ये कौन सा आ गया? 33। इसके बाद ये 24 की बात कर रहा है, यानी 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 ये आ चुका है, ठीक? इसके बाद ये 23 की बात कर रहा है, तो ये आ गया, ठीक? अब आप यहाँ लिख लीजिएगा, जैसे A13 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 13 यानी कितना है? यहाँ पे 19, ठीक? 1 पे 3। इसके बाद कौन सा 21 की बात कर रहे थे? यहाँ कितना है? 35, ये हो गया 35। A33 की बात कर रहा, तो 1, 2, 3, ये कितना? माइनस का 5। 24 की बात कर रहा, तो ये कितना है? 12। और 23 की बात कर रहे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/2। तो ये एक एक नंबर, दो दो नंबर के इस तरीके से चीजें आती हैं। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इस चीजों को कर लोगे, ठीक है? आइए आज एक नई चीज और देखते हैं, ठीक है? 2 चीजें आज सीखेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है क्या? यहाँ पे कह रहा है यदि किसी अवयव में कितने अवयव है? 24 अवयव है, ठीक है? तो इनकी संभावित कोटियां क्या होंगी, ठीक? तो मैंने आपको देखो कोटि पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कितना? कोटि पहले तो, ठीक है? कोटि, और कोटि के लिए यहाँ पे आपको अवयव कितने दे रखे हैं? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कितने? यहाँ पे लिख लीजिएगा 24 अवयव, यहाँ पे 24 अवयव जो भी दे रखे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा कितना? 24 अवयव दे रखे हैं, ठीक है? अब देखना हम लोग कैसे कोटि निकालेंगे। इसका कोटि निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, क्या? 24 के मतलब ऐसे सभी पहाड़े लिख डालिए जिसमें 24 आता है। कहोगे सर जी क्या मतलब? मतलब समझे नहीं। देखो यहाँ पे 1 इंटू 24 कर सकते हैं। कहोगे क्यों? एक पंक्ति और 24 क्या? स्तंभ, इस तरीके से बनाया जा सकता है। कहोगे चलो ठीक है, 2 में करते हैं, 2 के में आता है कि नहीं? तो आता है, 2 गुणे 12 यानी 2 पंक्तियां और 12 स्तंभ, ठीक है? 3 में हाँ आता है, 3 अट्ठे 24 यानी 3 पंक्तियां 8 स्तंभ, ठीक? उसके बाद और कोई आता है? इसके बाद आता है 4, ठीक है? इसके बाद आता है कितना? 4, और यहाँ पे कितना? 4 इंटू 6 कर लेंगे, ठीक? तो
4 गुणे 6 भी कर सकते हैं, यानी 4 पंक्तियां और कितने 6 स्तंभ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कितना करते हैं? आप कहोगे सर जी एक बात बताइए, 8 गुणे 3 भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आया इधर वाले से, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि कह रहा है ना इसमें संभव यानी संभावित कितनी कोटियां हो सकती, तो एक तरफ की तो ये बन गई है और दूसरी तरफ की हम अभी और बना ले रहे हैं। तो देखो 1 गुणे 24 है, तो यहाँ 24 गुणे 1 हो जाएगा। 2 गुणे 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 12 गुणे 2। तीसरा वाला है 3 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 3। इसके बाद है 4 गुणे 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 4। तो ये हो जाएगा इसकी क्या संभावित कोटियां। आप कहोगे सर जी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बता देखो जैसे यहाँ लिखा हम एक समझा रहे हो समझ में। 1 गुणे 24 का मतलब है कि पहली वाली क्या है पंक्ति, दूसरा वाला क्या है स्तंभ, यानी ये एक लाइन सीधे चली जा रही है और इसमें 24 खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक 24। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। अब इसी को पलट दीजिए, यानी एक इसका समझ लीजिए। अब इसको तो समझ में आएंगे 2, तो यहाँ पे 2 खींच दीजिएगा और यहाँ 12 कर दीजिएगा। ठीक, इसी तरीके से 24 गुणे 1 का मतलब है क्या कि यहाँ 24 की डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, और इसमें एक कॉलम इसमें एक कॉलम ये सीधे चला जा रहा है। ठीक, तो ये मतलब है, यानी इतने तरीके से ये चीजें बनाई जा सकती है। आप कहोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको ताकि जल्दी आपको समझ। देखो दूसरे वाले में तुमसे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कोटि निकालो, तो यहाँ लिख देंगे कितना कोटि। ठीक है, अब की बार कितने अवयव दिए, 13 अवयव दिए, तो यहाँ लिख देंगे कितना 13 अवयव। ठीक, बढ़िया एग्जांपल, समझ में भी आ जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, 13 अवयव है। ठीक है, अब इसको हमें कोटि निकालनी, तो अच्छा बताओ 13 में कितने बार बन सकता है, यानी 1 गुणे 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कट सकती है, 13 से कट जाती है। ठीक है, इसी को पलट दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 गुणे 1। अब आप आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहो सर जी एक बार बताइए क्या इसका यही आंसर है? नहीं, इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ देखो कितने संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, यानी 4 इधर और 4 इधर, 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख देंगे 8 संभव या संभावित कोटियां। ये होगा इसका आंसर, कि मतलब 8 तरीके से अवयव का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जब इसका आंसर देखोगे तो आपको पता ही है कि इसमें कितने तरीके से हो सकती है, 2 संभव, ये संभव जरूर लिखिएगा। ठीक है, 2 संभव कोटियां। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगले। हाँ, अगले में एक और दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा है, तो अगले में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कोटि। ठीक, कोटि में यहाँ पे जो भी दे रखा है, यहाँ कितने अवयव दे रखे हैं 18, तो ये हो जाएगा कितना 18 अवयव। ठीक, ये हो जाएगा 18 अवयव। अब इसमें हमको यहाँ देखना है कि कितने में 18, यानी ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 18 आ जाए। ठीक है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पे 1 गुणे 18 लिख सकते हैं। ठीक, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा, और एक लिख सकते हैं 3 गुणे 6। ठीक है, 3 गुणे 6 यानी 6 का 6 12 6 त्रिक 18, यानी इधर से तो ये चीज हो ही सकती है। और इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 गुणे 1, ये हो जाएगा 9 गुणे 2, और ये हो जाएगा 6 गुणे 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 3 इधर से आए और 3 3, यानी कितने हो गए 6। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ 6 संभावित या संभव कोटियां। ठीक है, 6 संभव कोटियां, इधर से ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से उधर जब चलते हैं बी नंबर पे। ठीक है, यानी इसका ए नंबर मान लीजिए ये और बी नंबर मान लीजिए ये। ठीक है, तो यहाँ फिर लिखेंगे कोटि। अब समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से। अब यहाँ कोटि में कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ लिख देंगे कितना 5 अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, 5 पता ही है आपको कि 1 गुणे 5 लिख सकते हैं और 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितने प्रकार से बना, 2 प्रकार से। तो यहाँ लिख देंगे कितना 2 संभव कोटियां। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, एक अगला सोच रहा हूँ कि एक और चीज बता दूं आपको, फिर वीडियो का एंडिंग करता हूँ। ठीक है, देखिए अंतिम में यहाँ पे चलता है, इसमें एक आता है क्या समान।
एक आता है समान आव्यूह, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। समान आव्यूह, इसके बारे में हमें समझना है कि ये क्या चीज है। तो देखो इसमें दो चीजें होती हैं, सिंपल सा, ठीक है, कि अब आपको पता चल चुका है कि कोटि क्या होती है, ठीक। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, उससे कोटि निकल जाती है। तो कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर हम दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे बात आता है तो यहाँ पे आता है अवयव, तो होता है अवयव समान होना चाहिए, ठीक है। एक में आता है कोटि समान और एक में आता है क्या, अवयव समान, ठीक। अब हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखो, ठीक। इसमें कैसे करना है देखो, अगर हम कोटि की बात करते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। देखो जैसे मान लीजिए हमने माना, एक मान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ लिखा y, यहाँ लिखा z, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया a, ठीक, ये ब्रैकेट बंद। इसी तरीके से यहाँ बराबर, यहाँ मान लीजिए दूसरा लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कोटि देखिए, यहाँ पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति की संख्या 2, 1 और 1 ये, तो यहाँ कितनी होगी 2, और स्तंभों की संख्या कितनी, 1 और 1, तो 2 गुणे 2 हो गई कि नहीं हो गई, आप कहेंगे हाँ हो गई, यानी 2 पंक्ति इधर, 2 पंक्ति मतलब 2 पंक्ति इधर, 2 स्तंभ इधर। इसी तरीके से अगर इधर देखेंगे तो देखिए ये हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, वही चीज इधर भी है, ये R1, ये R2, ये C1 और ये C2। अब इतनी देर में आपको समझ में आ गया, इसीलिए मैं ये अब लिखना बंद कर दूंगा कि ये C1 C2 क्या है, ठीक है। अब यहाँ भी, यहाँ अगर इसकी कोटि देखेंगे तो यहाँ कितनी है, 2 गुणे 2, तो यहाँ पहली चीज तो ये आ गई कि क्या कोटियां क्या होनी चाहिए, समान, ठीक है। अब इसमें मान जैसे अगर निकालना होगा तो x पहले नंबर पे है यानी A11 पे है, तो यहाँ जब तुलना करेंगे तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक। y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक। इसके बाद अगर z बराबर देखेंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और a बराबर देखेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा कितना 4। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अवयव समान होने चाहिए, अवयव समान का मतलब है कि जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 3, ठीक है। या इसको किसी को भी एक माइनस पकड़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ा दीजिए, ठीक है। और इसके बराबर जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है, जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे क्या माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये भले ही इसके अवयव इधर से उधर है, लेकिन ये पंक्ति जो है वो क्या है आपकी, वो समान है। मतलब जैसे यहाँ देखो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2, मतलब 2 -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी, यहाँ 3 है, यहाँ पे। अब कहोगे सर जी एक बात बताइए, अगर ये ऊपर नीचे है, अगर हम इसकी जगह ऐसे कर लें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन खींचते, ये बराबर है, ठीक। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन खींचते, दूसरी कंडीशन खींचने का मतलब है जैसे मान लीजिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी कोटि देखेंगे तो कोटि कितनी होगी, पंक्ति कितनी है 1, 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और स्तंभ कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 गुणे 1, और यहाँ पे कितना है 3 गुणे 1। इसके बाद यहाँ पे अवयव देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे 1, 2 माइनस मतलब 3 है, चलो एक 3 यहाँ माइनस हो देते, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें अगर 1, 2 और यहाँ पे लिख दें कितना 3, तो ये जो है ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ बराबर जब नहीं होगा तो ये क्या लग जाएगा, नॉट इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, नॉट इक्वल। भले ही इसकी कोटि 3 गुणे 1 है, 3 गुणे 1 है, लेकिन इसके अगर अवयव बराबर नहीं है तो ये फिर अवयव समान अवयव नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले जो वीडियो होगी इसमें समान अवयव के 1-2 सवाल करवा देंगे आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका सवाल लगाते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।